Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के जो बेसिक सबसे शुरुआत पार्ट होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, नाउन की हमने पहली भी वीडियो बना रखी है, लेकिन उसमें थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम थी। इस वजह से नाउन की हम एक बार फिर से वीडियो बना रहे हैं, जिसमें वॉइस बहुत अच्छी होगी और आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नाउन की ये क्लास। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, हिंदी में उसे कहते हैं संज्ञा। किसी भी स्थान, व्यक्ति या कोई वस्तु हो जिसका कुछ भी नाम है, यानी वो सभी वस्तु जिनका कुछ क्या होता है, एक नाम होता है, वही होते हैं संज्ञा। क्लियर? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। ये बात तो आप बचपन से ही रटते चले आ रहे हो। तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो नेमिंग वर्ड इज नोन एज नाउन, यानी वो सभी चीजें जिनका कुछ ना कुछ नाम होता है, वो सभी क्या होते हैं, नाउन होता है। जैसे आपके हाथ में क्या इस समय फोन है, क्लियर? तो उसका क्या नाम है, फोन जो कंपनी की होगी वो क्या होता है, उसका नाम है, तो वही क्या उसका वो नाउन है। आप किस पे बैठे हो, कुर्सी पर, उसका नाम क्या है, कुर्सी। हाथ में क्या है, किताब। तो जो भी चीजें, यानी ऐसी कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ नाम हो, वही क्या होता है, नाउन होता है। क्लियर? और ये दो प्रकार के नाउन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है काउंटेबल, नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, तो ये भी जान लेते हैं। काउंट का मतलब होता है गिनना। क्लियर? यानी ऐसी जो भी चीजें हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो होते हैं काउंटेबल नाउन। क्लियर? यानी जिन भी चीजों को हम गिनती कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो होता है काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है वो सारे नाउन, वे ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते। द नाउन विच वी कैन नॉट काउंट इज नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? यानी जो भी नाउन या ऐसा नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते, वो अनकाउंटेबल होगा, और वो सारे नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो क्या होंगे, काउंटेबल नाउन। क्लियर? अब इन्हें क्लासिफाइड करते हैं, काउंटेबल में क्या आता है और अनकाउंटेबल में क्या आता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए काउंटेबल में क्या आता है। काउंटेबल में आता है पहला प्रॉपर नाउन। क्लियर? जिसे आप हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा जो आता है नाउन, वो होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक, यानी जो किसी वर्ग विशेष की बात, यानी वर्ग में से बात करे। क्लियर? ये जाति की बात करे या समूह की बात करता है, किसी जाति के वर्ग की बात करता है, तो वो होता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। और जो तीसरा होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब समूह होता है, यानी ऐसे नाउन जो किसी समूह का बोध कराते हैं, वो होता है कलेक्टिव नाउन। ये तीन नाउन होते हैं काउंटेबल, यानी प्रॉपर या व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए होता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन है जातिवाचक संज्ञा, जिन्हें वो जाति या समूह, जाति समूह के बाद बोध कराता है। कलेक्टिव जब किसी समूह, यानी ऐसा कोई जिसमें एक समूह का पूरा बोध कराए, जैसे क्लास है, क्लास में सभी आपके छात्र भी हैं, स्टूडेंट और लड़के लड़कियां, टीचर सभी हैं, वो क्या है, छात्रों का समूह, तो वो कलेक्टिव नाउन में आता है। अगला आपका जो अनकाउंटेबल में आएगा, क्या क्या आता है, जिन्हें आप नहीं गिन सकते हो। पहला होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या आप गिन सकते हैं, जैसे पानी है, पानी को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, इसे माप कर सकते हैं, ओनली कैन यू मेजर, नॉट काउंट, दैट्स कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? दूसरा आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा, यानी भाववाचक संज्ञा जिन्हें आप न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, केवल ओनली यू कैन फील। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, जैसे गुस्सा हो गया, खुशी हो गई, दुख हो गया, बहादुरी हो गई, बचपना हो गया। ये सब चीजें जिन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना गिन सकते हैं, ना देख सकते हैं, वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये आप गिन नहीं सकते तो किसमें होगा, अनकाउंटेबल नाउन में। क्लियर?
आप ये भी नोट कर लीजिए, जो काउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर अथवा प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो सिर्फ सिंगुलर होता है। अगर प्लूरल करते हैं तो उसका पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। क्लियर, बात समझ रहे हैं? जैसे प्रॉपर नाउन बॉय है, बॉय क्या है? कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन। इसे प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर नाउन में है, इसे जब प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? बॉयज। क्लियर। लेकिन वाटर है, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन है, इसका मतलब पानी। लेकिन वाटर्स करते हैं अगर, तो यहां पानी नहीं बल्कि पानी का सब, जहां पर बहुत सा ज्यादा पानी है यानी समुद्र हो जाएगा। क्लियर है? सैंड है, सैंड का मतलब रेत, ये अनकाउंटेबल है, लेकिन सैंड्स का मतलब पूरा रेगिस्तान की बात कर रहा है। क्लियर। तो आप इसे अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल में नहीं चेंज करते हैं, अगर चेंज करते हैं तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन पर। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज प्रॉपर नाउन। यानी ऐसा नाउन जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन। क्लियर। जैसे नाम में अमित, राहुल, शीला, रेखा, स्थान में मुंबई, दिल्ली, कृष्णा क्लासेस जहां पढ़ते हैं। वस्तु में बात करें तो रामायण, गीता, जो भी आप पेन लिख रहे हैं जिससे इल्कोज की है तो इल्कोज अब उसका नाम हो गया, विशेष नाम हो जाता है, तो क्या हो जाता है वो? प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें राम इज अ डॉक्टर, यहां पर राम क्या है? उस व्यक्ति का नाम दिया दे रहा है जो डॉक्टर है, तो ये जो राम हो गया यही कौन से नाउन हुए? प्रॉपर नाउन। क्लियर। लेकिन अगर बात करें डॉक्टर की तो ये डॉक्टर एक किसी वर्ग की बात कर रहा है, जाति की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। क्लियर। दूसरा सेंटेंस अगर आप देखें मोहन लिव्ड इन मुंबई, मोहन तो वो नाम हो गया जो व्यक्ति मुंबई में रहता है, प्रॉपर नाउन, और वो जहां रहता है उस स्थान का भी नाम दिया गया है, एक विशेष नाम है मुंबई, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। क्लियर। ऐसे ही माई मदर रीड्स रामायण एवरी मॉर्निंग, तो ये जो रामायण जो वस्तु यानी जो किताब पढ़ती हैं ये भी एक विशेष नाम दिया गया है कि वो रामायण को पढ़ती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। क्लियर। यानी जब किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या वस्तु विशेष की बात करें तो वो होता है प्रॉपर नाउन। क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉमन नाउन पर। नेक्स्ट आपका है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। यानी ऐसा नाउन जो किसी कॉमन पर्सन यानी जातिवाचक व्यक्ति या स्थान या वस्तु की बात करे, ठीक, यानी जाति की बात करे। जैसे सिटी, शहर, ये क्या हुआ? शहर, अब कोई भी सा शहर हो सकता है, कॉमन चीज है शहर। अब उसमें से बुलंदशहर, इलाहाबाद शहर, लखनऊ शहर क्या हो जाएंगे? प्रॉपर हो जाएगा। यानी शहरों को जब समूह किसी जाति से हम उसमें कोई विशेष निकालते हैं, को अलग करते हैं, तो वो हो जाता है प्रॉपर। क्लियर। जैसे स्कूल की बात करें तो अगर स्कूल तो एक पूरा क्या हो गया? एक जाति हो गई ना स्कूलों की, तो उसमें सभी स्कूल चाहे छोटे हों बड़े हों। क्लियर। लेकिन जब उसमें से हम एक प्रॉपर नाम दे देते हैं, किसी का उस स्कूल का नाम दे दें, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाता है। क्लियर। यही होता है अंतर कॉमन और प्रॉपर का। फॉर एग्जाम्पल आप देखें जैसे मैन, मैन मतलब व्यक्ति। अब पूरे व्यक्ति, सभी व्यक्ति, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, लंबा हो, सभी व्यक्ति आएंगे उसमें। ऐसे ही वुमेन, टीचर, शॉपकीपर, स्कूल, सिटी, बुक, टेबल, ऐसे बहुत सारी चीजें जो एक जाति की का बोध कराती हैं, वो होगा कॉमन नाउन। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या है? आई बॉट अ पेन फ्रॉम द शॉप। यहां अगर आपसे बात करें कि कौन कौन सा कॉमन नाउन है, तो पहला पेन है। क्लियर। किसी पेन का नाम नहीं दिया गया, ना ही किसी विशेष शॉप का नाम दिया गया, ये सभी क्या है? कॉमन चीजें हैं, कॉमन जो नाउन के रूप में यूज की गई हैं। यानी जाति बता रहे, दुकान है बस, पेन है यानी वही सा भी पेन हो सकता है। तो यह नाम ना देने की वजह से वो क्या आएगा? कॉमन नाउन में। आपके यहां पर शॉप कॉमन नाउन होगा, और ये पेन भी क्या होगा? कॉमन नाउन। क्लियर। अगर इसकी बात करें सेकंड सेंटेंस में, माय टीचर टीच मी इंग्लिश, यहां पर जो टीचर वर्ड है ये क्या है? कॉमन वर्ड है, कॉमन नाउन है। इसमें अगर ही वर्क्स इन सिटी, वह शहर में काम करता है, तो शहर में काम करता है लेकिन किसी शहर का नाम नहीं दिया गया है, तो ये भी क्या होगा? एक कॉमन नाउन होगा। क्लियर। तो इस प्रकार आप आसानी से कॉमन नाउन को पहचान सकते हैं किसी भी वर्ड में। तो नेक्स्ट चलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्टिव, समूह, इकट्ठा होना, कलेक्ट करना, तो उसी से बना है कलेक्टिव।
कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा, यानी कोई ऐसा जो नाउन जो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और अदर क्रिएचर या भी ऐसी कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी जो चीजें ऐसी हो जो इकट्ठी हों और उसका कोई एक नाम हो, जैसे गुलदस्ता को क्या कहते हैं, बंच ऑफ फ्लावर भी कह सकते हैं। तो जो यहाँ पर क्या है, फूलों का ढेर होता है। तो ऐसे ही जो टीम ऑफ प्लेयर्स यानी जो खिलाड़ियों का समूह है, ये सभी जब कोई एक समूह को दर्शाते हैं तो वो होते हैं कलेक्टिव नाउन। ये भी क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए क्रू ऑफ सेलर्स यानी नाविकों का समूह, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट बच्चों का यानी छात्रों का समूह, ए बंच ऑफ कीज चाबियों का समूह, ए बंच ऑफ फ्लावर्स फूलों का समूह, ए क्राउड ऑफ पीपल यानी लोगों का समूह, ए गैंग ऑफ रॉबर्स चोरों का समूह, ए हर्ड ऑफ कैटल पशुओं का समूह। कैटल का मतलब क्या होता है, पशुओं का समूह। ठीक, घटनाओं का क्रम हो तो इवेंट ऑफ किया जाता है, इवेंट ऑफ सीरीज यानी जो घटनाएं हैं उनका एक क्रम होता है, इवेंट ऑफ सीरीज होता है। क्लियर। अगर कपड़ों का गांठ हो यानी बहुत सारे कपड़े गट्ठर हो तो ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स किया जाता है। क्लियर। अगर चिड़ियों का समूह को कहा जाता है ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। क्लियर। ऐसे ही बहुत सारी होती हैं। जजों के समूह को ए ज्यूरी ऑफ जज कहा जाता है। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं जिनमें एक समूह का बोध होता है वो सभी कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन। क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं अब अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। अनकाउंटेबल नाउन में आपके दो होते हैं, एक होता है मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। दूसरा क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ही आपको पता है, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें जो पहला आपका नाउन है वो क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थ। मटेरियल का मतलब पदार्थ, यानी ऐसे नाउन जो किसी पदार्थ का बोध कराएं वो क्या होता है, मटेरियल नाउन। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स इज नोन एज मटेरियल नाउन। क्लियर। हमने पहले ही बताया था कि जो मटेरियल नाउन होता है वो उनका प्लूरल नहीं बनाया जाता, अगर प्लूरल बनता है तो वो उसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे देख सकते हैं जो भी चीजें पदार्थ में आएंगी, गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफी, घी, प्लास्टिक, आयरन, सिल्वर, वुड, ये सारी चीजें जो पदार्थ का बोध कराती हैं वो सभी क्या होंगी, मटेरियल नाउन। क्लियर। एंड it always be singular not plural. Clear. For example you can see the ink is in the ink pot. यहाँ पर क्या कह रहा है, जो इंक है स्याही है वो कहाँ पर है, इंक पॉट में है। ठीक है। इंक पॉट का मतलब जो पात्र जिसमें रखा जाता है स्याही, और यहाँ पर जो इंक है वही क्या है आपका एक मटेरियल है, स्याही। क्लियर। ये द्रवपद रूप में होता है तो ये क्या होगा, मटेरियल नाउन। क्लियर। नेक्स्ट आपका देखो, द कैमल ड्रिंक्स प्लेंटी ऑफ वाटर। जो ऊंट होता है वो बहुत सारा पानी पीता है। तो यहाँ जो कैमल है वो एक जानवर है। क्लियर। वो क्या कर रहा है, बहुत सारा पानी पी रहा है। तो यहाँ जो वाटर शब्द है यही क्या है आपका मटेरियल नाउन। क्लियर। तो नेक्स्ट आप अच्छे समझ गए होंगे, जो भी चीजें हैं ऐसी जो किसी पदार्थ का बोध कराएं वही क्या होगा आपका मटेरियल नाउन। क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, इमोशन इज नोन एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कोई ऐसा नाउन जो किसी के गुण, अवस्था, उसके क्रिया या उसके भाव को दिखाए वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं विजडम। विजडम क्या है, एक भाव है यानी बुद्धिमत्ता जिसे आप देख नहीं सकते हैं। क्लियर। फील कर से कोई आदमी बहुत बुद्धिमान है उससे देख के तो बता नहीं सकते, उसके व्यवहार उसके क्रियाकलाप से आप बता सकते हो हिज विजडम और सीज विजडम। ह्यूमैनिटी में का मतलब मानवता, प्राइड का मतलब गर्व, ब्रेवरी का मतलब बहादुरी, चाइल्डहुड का मतलब बचपना, फ्रेंडशिप दोस्ती, डेंजर का मतलब खतरा, काइंडनेस का मतलब दयालुता। तो ये सारे जो चीजें हैं क्लियर, जो किसी की क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन और इमोशन का बोध कराता है वही होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी अकबर वाज अ वाइज किंग। अकबर कैसा राजा था, एक बुद्धिमान राजा था। तो ये क्या है वाइज, उसका अकबर तो हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन जो वाइज है ये क्या है आपका
एक अबस्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर, इट इज अ अबस्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा सेंटेंस, पॉवर्टी इज अ कर्स। जो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी, और कर्स का मतलब श्राप, यानी जो गरीबी है वो क्या है, अभिशाप है, श्राप है। तो यहां जो पॉवर्टी है यही आपका क्या है, गरीबी। क्लियर, दिस इज अ कंडीशन, अवस्था है गरीबी। तो ये क्या होगा, अबस्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट आप देखें, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही क्या है, धन है। तो हेल्थ भी आपका क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन है, और वेल्थ भी क्या है आपकी, अबस्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर, यानी वो सारी चीजें जो किसी की विशेषता, अवस्था, एक्शन और इमोशन का बोध कराए वही होता है आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार से जो पांच आपके दो आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल में टोटल बनते हैं पांच, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये होते हैं काउंटेबल नाउन के हिस्से, और अनकाउंटेबल में आता है मटेरियल और अबस्ट्रैक्ट। इस प्रकार से आप इसे अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपको किसी कोई सेंटेंस दिया जाता है, उसमें सेंटेंस में आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में कौन सा नाउन है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। हम आपको कुछ सेंटेंस देते हैं, आप उन्हें हल करके बताइए। जो भी कमेंट सेक्शन में आप वहां जाके उसका आंसर दे सकते हैं। जो भी बच्चे लेकिन पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो उन्हें आसानी से मिल जाए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जिस पर आपको ना समझ में आए, आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसे फिर से वीडियो बनाएंगे, उस पर आपको समझाएंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बस। क्लियर, तो आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं ताकि आप उसे कर सकें। आपके स्क्रीन पे ये कुल 8 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों में अच्छे से ध्यान से समझें। समझकर आपको सिर्फ क्या जवाब देना है कि इस सेंटेंस में कौन सा नाउन यूज किया गया है। क्लियर, जैसे आप पहला सेंटेंस ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, आपको चेक करना है इस पूरे सेंटेंस में नाउन का पार्ट कौन सा है, वो नाउन कौन सा है। क्लियर, स्टेट भी करना है। क्लियर, यानी नाम भी बताना है कौन सा नाउन है, जैसे आपको बताया था अभी एग्जाम्पल में वहां पर। तो जो भी सेंटेंस में जो भी नाउन होगा वही आपको पिक करना है और उसका नाम रख देना है। क्लियर, तो आप इसे हल करिए, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।